यहाँ पे जब बिल्कुल कम लोग रह गए और पुलिस ने इनको अरेस्ट करने की कोशिश की तो ये यहाँ से भाग गए। अच्छी बात नहीं, फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल कम और मिस कॉल ज्यादा लगती है। जो पीटीआई की जानिब से बराह रास्त फायरिंग और कैजुअलिटीज पीटीआई कारकुनान का जो इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, उस पर आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? क्या कोई अथॉरिटीज़ की जानिब से डायरेक्ट फायर हुए? ना तो लाइव एम्यूनेशन थी और ना डायरेक्ट फायरिंग के को ऑर्डर्स थे, ना डायरेक्ट फायर किए गए हैं। अगर ऐसी बात है, इनके पास कोई ना कोई वीडियो एविडेंस होगा। मैंने तो सीसीटीवी फुटेज कल दिया है कि इनके लोग फायरिंग कर रहे हैं, इनके लोग जो है वो आंसू गैस चला रहे हैं, तो इनके पास क्या एविडेंस है इस बात का? सोशल मीडिया रेटरिक है, बाहर बैठा कोई बंदा कह रहा है जी 100 बंदे मर गए, कोई कह रहा है 50। मैं पूरी रात यहाँ पे रहा हूँ, मैं एंड तक गया हूँ, 7th एवेन्यू से भी आगे तक गया हूँ। मुझे कहीं पे कोई फायरिंग के आसार नजर नहीं आए, कोई मुझे नजर नहीं आया कि यहाँ पे कोई डेड बॉडीज हों। ये सारा सोशल मीडिया रेटरिक है और ये फरार का और यहाँ से भागने का बहाना बनाया गया है कि जी यहाँ पे जो है वो फायरिंग की गई। ये बताइएगा, इस वक्त जना एवेन्यू क्लियर है, लेकिन ओवरऑल बताएं कि क्या सूरत हाल रही, और शहर के अभी भी कुछ रास्ते बंद हैं, हमारे अकब में डी चौक पर कंटेनर्स खड़े, तो ओवरऑल ये सारी जो कदगने हैं, रिस्ट्रिक्शन हैं, कब तक खत्म हो जाएंगी? देखिए काफी सड़कें खुल गई। मैं अभी नूर खान एयरबेस से होकर आया हूँ, हमने बेलारूस के प्रेसिडेंट को अलविदा कहा है, तो सड़कें काफी खुल गई हैं। डी चौक भी आहिस्ता आहिस्ता ईज आउट हो जाएगा। मगर जो लोग यहाँ पे लाशें गिराने आए थे, क्या जवाब देंगे रेंजर्स के उन जवानों के गरीब बच्चों का जो यतीम हो गए हैं कि उनको क्यों मारा, या पुलिस का एक अहलकार जिसके सर में पत्थर मार के उसको मार दिया, वो क्यों उसको जान से हाथ धोना पड़ा, वो क्यों शहीद हुआ? तो देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट हमने भी किए हैं, हमारे प्रोटेस्ट पे पता नहीं टूटा कभी। मगर ये लोग जिन चीजों से लैस होके आए थे और केपी पुलिस के अहलकार सादा कपड़ों में मौजूद थे, ये यहाँ पे अनारकी फैलाने आए थे, तबाही बर्बादी फैलाने आए थे, बेलारूस के प्रेसिडेंट के विजिट को सबोटाज करने आए थे। इनको कामयाबी नहीं मिली और सिर्फ अरेस्ट के डर से भागे। इनका कोई लीडर नहीं था, ना इनके असद कैसर साहब, शराम तरकई, आतिफ खान, आप शेख वकास अकरम, हमाद अजहर, कोई भी बंदा नहीं आया है। तो कम अज कम इतनी हिम्मत करते कि अपने साथ कुछ लोगों को लेके आते। और यहाँ पे जब बिल्कुल कम लोग रह गए और पुलिस ने इनको अरेस्ट करने की कोशिश की तो ये यहाँ से भाग गए। अच्छी बात नहीं, फाइनल कॉल थी, फाइनल कॉल कम और मिस कॉल ज्यादा लगती है। कुछ खबरें ये भी सामने आ रही थी कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज का नफाज भी जेर गौर है, तो क्या इस तरह की कोई तजवीज़ आपने जेर गौर लाई थी इस सारे प्रोटेस्ट के दौरान? अवामी मैंडेट का एहतराम करते हैं और ये अपनी वहाँ पे एजुकेशन पे, हेल्थ पे तवज्जो दें, कुरम के अंदर अमन लेके आए, वहाँ पे अपने इलाकों में जो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल है उस पर तवज्जो दें। हर वक्त अपनी फोर्स को ला के हमले कर देना और सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, गवर्नमेंट का मैंडेट आपके पास इसलिए नहीं होता कि आप दूसरे शहरों पे हमले करें, इसलिए होता है कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करें, लोगों को तालीम दें, सेहत दें, अशियाए खुर्दनोश सस्ती करें।